क्या कहेंगे, आज कार्यालय में आपके पार्टी की मीटिंग रखी गई है, क्या कहेंगे? आज हमारे कार्यालय में मीटिंग रखी गई है कि जो भी प्रतिनिधि चुना जाता है वो प्रतिनिधि अगर समाज की सेवा नहीं कर सकता है तो जैसे हमारे पार्टी के नेता माननीय रामदास जी आठवले साहब का जो भी निर्देश आएगा तो हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की मांग है कि आप अपनी तैयारी, और हमारी पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है, साहब का जैसा निर्देश आता है वैसा हम यहाँ पे हमारी तैयारी चालू करेंगे। वार्ड में भावी नगर सेवक के रूप में देखा जा रहा है, क्या कहेंगे उसके लिए? हमारे लोगों की नहीं, पूरी जनता की ख्वाहिश है कि आप नगर सेवक बने। हाँ, और अगर हमारे लोग चाहेंगे तो हमें नगर सेवक बना ही सकते हैं, इतनी हमारी ताकत तो है। आज मीटिंग रखी गई है, कार्यकर्ता लोगों से क्या मैसेज देंगे हमारे चैनल के माध्यम से? कार्यकर्ताओं को हम यही कहना चाहेंगे कि हमें जनता के बारे में सोचना है, समाज के बारे में सोचना है और अपने लोगों का काम करना है। यहाँ तो हम ऐसे देखिए कि नगर सेवक जो भी चुने जाते हैं वो कोई पब्लिक की सेवा नहीं करते हुए खुद की सेवा करते हैं। इसके लिए पब्लिक की मांग है कि यहाँ पे पब्लिक की सेवा होना चाहिए। यही हम आपको जताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। सभी अभी यहाँ सब एकत्रित हुए तरुण वर्ग है और हमारे सभी कार्यकर्ता है जो राजेश साळवी जी के माध्यम से वार्ड क्रमांक 21 में जो भी जी जान से अपनी पार्टी के लिए या हमारे मित्र पक्ष के लिए जी जान से जो लड़ते हैं, जो उनको पूरी तरह सहयोग करते हैं, तो इसमें क्या गलत है कि साळवे साहब की इच्छा ये है कि ठीक है हमको सत्ता में भागीदारी नहीं पर हमारे तरुण युवाओं को एक रोजगार का कोई उपलब्धि का माध्यम हमारे मित्र पक्ष में करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक हम सक्षम नहीं होंगे तो हम तुमको उस सक्षमता से तुम्हारे पीछे खड़े नहीं रह सकते। तो हमको आप मतलब आंखें बंद करके मत देखिए, आंखें खोल के हमारे पास देखिए। जैसे आपके सत्ता के लोगों को आप जिस मान सम्मान से, ये मान सम्मान की लड़ाई है, ये मान सम्मान अगर उनको मिलता है वही मान सम्मान हमें भी हमारे आने वाले भविष्य की पीढ़ी को भी मिलना चाहिए। ये उनकी इच्छा से मैं बहुत सहमत हुआ हूँ और यही बोल के मैं यहाँ रुकता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आपके चैनल के माध्यम से आगामी चुनावों के मद्देनज़र ये कहना चाहता हूँ कि गठबंधन किसी से भी हो और गद्दी पे कोई भी बैठे, जो मेन मुद्दा होता है समाज का वो होता है रोजगार। आज हम यहाँ बैठे क्यों? आज हम बैठे इसलिए है क्योंकि हमारे समाज का युवा और भी सभी समाज के युवा, मैं सिर्फ एक समाज को लेकर बात नहीं करता हूँ, सभी समाज का युवा आज बेरोजगार है और सड़कों पर है। आप आइए हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ नहीं आप कहीं भी देखिए, युवा आज सड़क पर है। तो आने वाली सरकार से, आने वाले सभी उम्मीदवारों से जो आगामी चुनाव में जीतने वाले हैं, और उनसे यही आग्रह रहेगा हमारा कि युवाओं पे अधिक से अधिक ध्यान दें, उनके रोजगार के लिए, उनके काम धंधे के लिए ध्यान दिया जाए। यही दो शब्द कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। जय भीम, जय महाराष्ट्र, जय भारत। जय भीम, नमो बुद्धाय। विषय हम सभी के दर्दों को लेके है। जैसे कि हम आज कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 30 साल से हमारे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में हम सहभागी हैं, कार्यरत हैं और हर जगह हर तरह से हम समर्पण भाव से रहते हैं। इन्हीं विषयों को लेकर आज मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे क्षेत्र के जो नगर सेवक हैं, जो सांसद हैं, जो एमएलए हैं, उन तक कुछ बातें पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। कोशिश ये है, हमारे समाज के लोग सिर्फ आपका झंडा लेके ढोने के लिए नहीं है। अगर हम आपके साथ हैं, आपके विषय में सोचते हैं, तो आप भी हमारे समाज को लेकर सोचिए, आँख खोलिए। हमारा समाज जब आपके साथ में है तो आप भी हमारे ऊपर ध्यान दीजिए, हमारे लोगों पर ध्यान दीजिए। बहुत सारे ऐसे रोजगार आते हैं जो हमें मिलना चाहिए, हमारे लोगों को मिलना चाहिए, हमारे युवाओं को मिलना चाहिए। हमारे श्री माननीय राजेश भाई साळवे जी के हर शब्द को
मैं समर्थन देता हूँ, समर्थन करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। पार्टी के माध्यम से हमारे लोगों का उद्धार करना, ये तो हमारा लक्ष्य होता है। तो हमेशा ये सोच होती है, आज मैंने बहुत बढ़िया नहीं सोच रखी है। प्लान ए अगर काम नहीं करता तो प्लान बी से काम करना बहुत जरूरी है। नहीं सरकार के हमको दिया जाता है या नाम से हमको रखा जाता है, तो हम ये चाहते हैं कि ठीक है हम रहेंगे, और हमारे साथ जुड़े हुए हमारे जो लोग भी है, या हमारे साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, उनका उद्धार कैसे होगा? तो जो सत्ता में है उस पार्टी से मिलके हमारे लोगों को रोजगार किस माध्यम से कैसे प्रस्तावित होगा, ये उनकी सोच है, और ये सोच बहुत ही गहरी है। और उनके साथ साथ पक्ष को आगे लेके जाने के लिए, पक्ष को बढ़ाने के लिए, युवाओं को अपनी तरफ मोड़ने के लिए रोजगार तो जरूरी है ना। तो ये उनकी सोच को मैं सलाम करता हूँ, और मैं मेरे 2 शब्द यही कर समाप्त करता हूँ। गठबंधन में रह के सिर्फ उनका झंडा बनाने के लिए, नारा लगाने के लिए है। और जब 5 साल के दरमियान में जब कोई काम आता है तो वो उम्मीदवार जो रहता है, जो सीट पे बैठा होता है, उसकी ऑफिस में चक्कर लगाने के लिए हमें ये चीज़ें भी हमें देखनी पड़ेगी। और गठबंधन में यही नहीं होता है कि सामने वाली पार्टी है वो पावरफुल है, सामने वाली पार्टी हर चीज़ में सक्षम है तो वही लड़े। वो हमें भी बैकअप दे सकते हैं, हमारा भी उम्मीदवार खड़ा हो सकता है। हम बैठते हैं, आज हम यहाँ पे हमारे ऑफिस में बैठे हैं, अगर उस चीज़ को लेके हम शायद हो सके कि हमारे अध्यक्ष माननीय श्री रामदास आठवले जी के सामने बैठे, वो इस चीज़ को लेके भाजपा के मुंबई अध्यक्ष श्रीमान आशीष सिलानी जी के सामने बैठे, तो ऐसा होगा कि हमारे पार्टी के लोगों को